बसपा सुप्रीमो नागपुर से शुरू करेंगी चुनावी सभाएं। 11 अप्रैल को होगी पहली जनसभा। उत्तर प्रदेश में भी लगभग 40 चुनावी रैलियां करेंगी बसपा सुप्रीमो। इसके साथ ही आकाश आनंद की भी 6 अप्रैल से लेकर 1 मई तक है चुनावी जनसभाएं। जी हां साथियों, मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूले। दरअसल आपको बता दूं कि 18वीं लोकसभा के चुनाव मैदान में अकेले ही उतरने वाली बसपा सुप्रीमो इस बार 11 अप्रैल से देशव्यापी चुनावी दौरे शुरू करेंगी। नागपुर से चुनावी जनसभाओं का आगाज कर उत्तर प्रदेश में भी बसपा सुप्रीमो लगभग 40 चुनावी रैलियों को संबोधित करेगी। बीएसपी के राजनीतिक उत्तराधिकारी और बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद भी पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में 6 अप्रैल से लेकर 1 मई तक चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बता दो कि आकाश आनंद की पहली सभा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा क्षेत्र में होगी। 7 चरणों में हो रहे इस लोकसभा चुनावों के पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया शनिवार को पूरी होने के बाद 19 अप्रैल को मतदान है। देश भर में किसी भी बड़े दल से गठबंधन किए बिना इस बार अकेले अपने बलबूते पर ही चुनाव लड़ने वाली बीएसपी के साथ अब बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ये भी धुआंधार प्रचार करेंगे और इस प्रचार की भूमिका में वो अहम अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे। बता दो कि 11 अप्रैल को बसपा सुप्रीमो महाराष्ट्र के नागपुर शहर में चुनावी जनसभाएं शुरू करेंगी। दूसरे राज्यों के साथ ही उनकी लगभग 40 रैलियां उत्तर प्रदेश में भी होगी, ऐसी खबरें भी निकल कर आ रही है। बसपा प्रमुख 2 लोकसभा सीटों को ध्यान में रखते हुए एक चुनावी जनसभा करेगी, ऐसी खबर आ रही है। 12 या 13 अप्रैल को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले चरण वाली लोकसभा सीटों पर बसपा सुप्रीमो की सभा का कार्यक्रम भी बन रहा है। गौर करने की यह बात है कि यूपी उत्तराखंड को छोड़कर दूसरे राज्यों में भी बसपा को मजबूत करने की जिम्मेवारी संभाल रहे आकाश भी 6 अप्रैल से लेकर 1 मई तक चुनावी सभाएं करेंगे। पार्टी नेताओं के मुताबिक आकाश 6 अप्रैल को नगीना में सभा करेंगे। 7 को 2 सभाएं बुलंदशहर के खुर्जा व गाजियाबाद के साहिजाबाद में आकाश आनंद 2 चुनावी सभाएं करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दूं कि 8 अप्रैल को बरेली, 11 अप्रैल को मथुरा व आगरा में, 13 तारीख को वो सभा करेंगे। हाथरस में 17 को, सहारनपुर व कैराना में आकाश की यह जनसभाएं प्रस्तावित है। तो ये बड़ी खबर लगभग आकाश आनंद और बहन जी को लेकर आ रही है कि वो 11 अप्रैल को नागपुर के जो कस्तूरचंद पार्क है वहां पर वो भव्य सभा करने जा रही है। इस बार बसपा सुप्रीमो जो है वो अपना चुनावी जो आगाज है वो नागपुर की भूमि से करने जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि आकाश आनंद दूसरे राज्यों में भी जनसभाएं कर सकते हैं। पार्टी नेताओं का मानना है कि युवा होने के नाते आकाश की चुनावी सभाओं से खास तौर से वंचित समाज के युवाओं का भी बसपा की ओर झुकाव बढ़ेगा, जिससे पार्टी का जनाधार बढ़ सकता है। क्योंकि इस 7 चरण में होने वाले इस चुनाव के लिए मई अंत तक प्रचार होना जरूरी भी है और इसीलिए जैसे जैसे चरणवार नामांकन की प्रक्रिया पूरी होगी वैसे वैसे बसपा सुप्रीमो और आकाश आनंद इनकी सभाओं का कार्यक्रम भी अंतिम रूप इसे दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर फिलहाल यह है कि बसपा सुप्रीमो 11 अप्रैल को नागपुर में, महाराष्ट्र के नागपुर में जो कस्तूरचंद पार्क है वहां पर एक भव्य जनसभा को संबोधित करेगी। चुनावी जनसभा का जो बिगुल है बसपा सुप्रीमो इस बार महाराष्ट्र के नागपुर से फूकने जा रही है। बता दूं कि 11 अप्रैल को बसपा सुप्रीमो की नागपुर में यह जनसभा होगी। एक खास बात आपको और भी बता दूं कि यही वो नागपुर है जहां आरएसएस का गढ़ माना जाता है। आरएसएस की जो नींव है ये इसी नागपुर से रची गई और इसके साथ ही बहुजन आंदोलन को लेकर नागपुर की अगर भूमिका हम देखेंगे तो नागपुर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने सन 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षा भी ली थी और इस लिहाज से भी नागपुर बहुजन आंदोलन के लिए काफी महत्वपूर्ण भी है। तो इस 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बसपा सुप्रीमो नागपुर से चुनावी जनसभाओं का आगाज करने वाली है और इसके साथ ही कुल मिलाकर 40 जनसभाएं उत्तर प्रदेश के साथ साथ अलग अलग राज्यों में भी बसपा सुप्रीमो करेंगी। इसके साथ ही आपको बता दूं कि आकाश आनंद भी
6 अप्रैल से लेकर 1 मई तक धुआंधार प्रचार उनका है और नगीना लोकसभा सीट से वो सबसे पहले चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो इस बार बसपा जो है वो धीरे धीरे चलकर मतलब अपने संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। अपने उम्मीदवार भी ऐसे फाइनल कर रही है जहां से अगर कहे कि मुस्लिम समाज ज्यादा मतलब प्रतिनिधित्व रखता है तो वहां से बसपा सुप्रीमो जो है मुस्लिम कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतार रही है। कुल मिलाकर हम कहेंगे कि बसपा हमेशा से ही जो अपने फार्मूले के तहत चुनावी मैदान में उतरती है, यानी सोशल इंजीनियरिंग के बल पर, इस बार भी सोशल इंजीनियरिंग के आधार पर ही टिकटों का बंटवारा भी हो रहा है और उसी प्रकार से चुनावी मैदान में उम्मीदवारों को कैंडिडेट को उतारा भी जा रहा है। तो फिलहाल की बड़ी खबर, बसपा 11 अप्रैल से नागपुर की भूमि से चुनावी बिगुल का ऐलान करने वाली है, चुनाव का बिगुल फूंकने वाली है और नागपुर से बसपा की पहली रैली की जो खबर है ये आ रही है। सबसे पहले हमने ही इस खबर को मतलब हमारी कम्युनिटी पोस्ट के जरिए हमने इस खबर को देने का काम किया था, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर कुछ न्यूज़पेपर में भी इस बात को चलाया गया है, इस खबर को चलाया गया है कि बसपा सुप्रीमो इस बार 11 अप्रैल को नागपुर की भूमि से बहन जी बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगी और चुनावी आगाज भी यही से फूकेगी। तो बसपा सुप्रीमो की इस रैली को लेकर आप क्या कुछ सोचते हो, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ, मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।